साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग कंपनी कांग्रेस के सरकार में बंद हो गई थी और जब मोदी सरकार आई तो 1 घंटे में पूरा हिंदुस्तान का रिलायंस कंपनी चालू हो गया। उसी तरह से अगर अमित शाह जी चाहेंगे तो सहारा इंडिया का 1 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। इसमें सरकार की दोष है का? सरकार का पूरा दोष है, अमित शाह जी का। हाँ। अच्छा एक बात और बता दीजिए, अमित शाह चुनाव की पहला में कहले रहना कि 10-10 हजार रुपया टुकड़ा टुकड़ा में कह के दे, तो दी कि दिहल? तो आप लोग आप पाए नहीं। हो चुनाव के लिए बोले थे, वो चाहे तो 1 घंटा में सहारा का पेमेंट हो जाएगा। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए। कि सहारा में जितने लोगों की पूंजी फंसी हुई है जी, खुशी भी है तो जो पूंजी फंसी है वो गवर्नमेंट की वजह से फंसी है, और पैसा भी नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिल रहा है। और सहारा के ऑफिस 1-2 ऑफिस नहीं है, जर्रे गांव में ऑफिस बने हुए हैं। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं थी कि कंपनियां क्या करती हैं, कैसे निवेश करते हैं, कैसे पैसा लाती हैं, कैसे देती हैं। ये मुख्य दर्शक सरकार बनी रही आज तक, तो जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। सभी लोग अपने कुर्सियां को लेकर के, सर जी कुर्सी बचाने में सभी लोग लगे हैं। एक पान की दुकान वाले का हिसाब रखने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, जूता सिलने वाले तैयार हिसाब लेने के लिए, लेकिन ऐसे बड़ी संस्था का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, मनमानी है। अच्छा जनता कैसे सब्र करे? लोग एजेंट जैसे एजेंट हो गए। एजेंट लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का मूलधन मिलेगा, कब मिलेगा ये तो उनको खुद पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, जिम्मेदारी से मुक्त मोड़ रहे हैं। एजेंट क्या करेंगे? एजेंट तो एक किसी भी हर एजेंट तो हर संस्था में है, बैंक के भी एजेंट है, हर जगह। बिना एजेंट का तो काम हो ही नहीं सकता है। ये माध्यम रहते हैं एजेंट ना? एजेंट को बलि का बकरा बनाना ये भी ठीक नहीं है। हमारा तो कहना यही है, सारा दोष सरकार का है। अच्छा सर जी एक और बात बता दीजिए, जनता का भी कमी है कि नहीं? जब चीट फंड या कोई कंपनी आती है प्राइवेट करके तो वो लुभावनी रास्ते दिखाते हैं। आप 3 रुपया दीजिए, मैंने 9 रुपया देंगे केवल 5 साल में। और जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संस्था है, वह कह रहा है कि भले 9 साल लगेगा लेकिन 9 साल में मैं दूंगा। तो आप भी तो उसमें लिप्त हैं कि 9 साल में आपको 3 गुना मिल रहा है और यहाँ 9 साल में 2 गुना मिल रहा है। तो जो 9 साल कह रहा है, चाहे जो भी कह रहा है, चाहे दुकानें खोल को चला रहा है, क्या गवर्नमेंट का नहीं फर्ज बनता है कि ऐसे क्यों आप बाजार में ढूंढ रहे हो, कैसे घूम रहे हैं आप? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी।